अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स का साइज। इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं और ऐसे कंपैरिजन करेंगे कि जो आपको हैरान करके रख देंगे। सेक्शन नंबर 1, स्केल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्केल क्या होता है। हम रोज़ की ज़िंदगी में मीटर्स और किलोमीटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम लाइट ईयर्स यूज़ करते हैं। लाइट एक सेकंड में तकरीबन 300 किलोमीटर चलती है। एक साल में लाइट कितना चलती है वो होता है 1 लाइट ईयर, तकरीबन 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सोचो एक लाइट ईयर भी हमारी रोज़मर्रा की नंबर से कितनी बड़ी होगी। सेक्शन नंबर 2, स्टार एंड गैलेक्सीज। एक सिंपल सी मिसाल है कि हमारा सन हमसे सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड की दूरी पर है, मतलब लाइट को वहां तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सबसे करीब स्टार हमसे सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये दूरियां छोटी लग सकती हैं, मगर ये स्पेस में बहुत ज़्यादा हैं। और फिर गैलेक्सीज हैं। हमारी मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, और यूनिवर्स में ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। सेक्शन नंबर 3, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जब हम साइज ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और होल यूनिवर्स। अब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उससे हम तक पहुंच चुकी है सिंस द बिग बैंग। साइंटिस्ट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स होता है। सोचो अगर आप एक लाइन में 1 लाइट ईयर का एक स्टेप लेते हैं तो वो 93 बिलियन स्टेप लगेंगे सिर्फ ऑब्जर्वेबल हिस्सा कवर करने के लिए। सेक्शन नंबर 4, एक्सपेंशन एंड लाइट ट्रेवल्स। एक इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, कि जब हम कोई दूर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उनकी लाइट रेड शिफ्ट के ज़रिए हमारे पास आती है, मतलब वेवलेंथ लंबी हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहे हैं। एग्जाम्पल, सोचो एक बलून पे डॉट्स ड्रा करो और वह बलून जब फूलेगा डॉट्स खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। यूनिवर्स का एक्सपेंशन भी कुछ इसी तरह है। सेक्शन नंबर 5, होल यूनिवर्स, मल्टीवर्स। लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि पूरी यूनिवर्स सिर्फ इतनी ही है। बहुत सी थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्स इन्फिनाइट हो सकती है, या फिर हम एक बहुत बड़े रीजन में एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह रहे हैं। और कुछ मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि अलग रीजन इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट कभी हम तक पहुंच ही नहीं सकती। कुछ साइंटिस्ट मल्टीपल यूनिवर्स का भी जिक्र करते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स जो हमसे बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 6, माइंड ब्लोइंग कंपैरिजन। नंबर 1, अगर अर्थ को एक ग्रेन ऑफ सैंड मान लो तो सोलर सिस्टम एक फुटबॉल स्टेडियम के साइज का हो जाएगा। नंबर 2, अगर सोलर सिस्टम में एक ग्रेन हो तो मिल्की वे एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर 3, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अगर एक एप्पल में कन्वर्ट कर दो तो उसमें जितनी भी गैलेक्सीज होंगी वो अब भी तकरीबन हज़ारों में होंगी, और हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद होंगे। नंबर 7, हम छोटे से छोटे हिस्से में मौजूद हैं, मगर ये छोटा होना हमारी इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकता, बल्कि हर इंसान, हर स्टार्स और हर प्लैनेट की यही अपनी ही स्टोरी है। साइंस का काम ये है कि वो हम तक नॉलेज को पहुंचाए, इन्फिनाइट साउंडिंग कॉस्मोस को थोड़ा समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद ना भी आई हो तो तब भी कर दें, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएं।